वालेकुम, कैसी मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पनीर के लड्डू। तो ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं रेसिपी का। अच्छा, इसके लिए जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। ये 1 किलो दूध है मेरे पास। 1 किलो दूध था, उसको मैंने रात को बग़ैर पकाए ना देगची में ऐसे ही ढक के छोड़ दिया। जब वो पूरी रात मतलब बाहर रखा रहा तो दूध पनीर की शक्ल इख्तियार कर लिया। फिर उसको मैंने मलमल के कपड़े में डाल के खूब अच्छी तरह दबा दबा के उसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकाल दिया। और जो पनीर था ये देखें, इस तरह ही मेरे पास ये पनीर ये मेरे पास आ गया। 1 किलो दूध को जब आप पूरी रात के लिए बाहर छोड़ेंगी, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर जो है वो नींबू डालें या कुछ सिरका डालें तो दूध जो है वो फटेगा। बल्कि सिरका और नींबू से ये होता है ज़्यादा मतलब पानी ज़्यादा ज़ाया होता है। और जब आप डायरेक्ट दूध को ऐसी पूरी रात के लिए छोड़ देंगे ना, कच्चा दूध आया है आपके यहाँ और उसको ढक के आप स्लिप पे ऐसे ही छोड़ दें तो वो ज़्यादा अच्छे से ना और ज़्यादा तादाद में आपके पास ज़्यादा थिक जो है ना पनीर तैयार होता है। तो ये मेरे पास 1 किलो दूध का पनीर है, तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब है। और 1 पाव में आधा पाव के करीब मेरे पास ये चीनी है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस के इस तरह देखें पाउडर फॉर्म में ही आ गई मेरे पास चीनी। आधा पाव चीनी को बिल्कुल जब आप पाउडर फॉर्म में करेंगे तो इस तरह चीनी आ गई। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास घी है, कोको पाउडर गार्निशिंग के लिए है और केवड़ा जो हम इसमें फ्लेवर खुशबू देने के लिए हम केवड़े का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तब हम इस रेसिपी का स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले जब हम पनीर के पेड़े स्टार्ट करेंगे बनाना, इसके लिए आपने जो 1 टेबल स्पून घी लिया ना, इससे थोड़ा सा ऐसे करके अपने हाथों को खूब अच्छी तरह ग्रीस कर लें घी से ना। ऐसे करने के बाद ये जो आपकी ट्रे है, इस ट्रे पे भी आप ऐसे फिंगर की मदद से आपने घी लिया और इसको इस पर पूरा घी लगा दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ये पनीर है, घर का तैयार किया हुआ पनीर है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये सारा पनीर मैंने इसमें ऐड किया और अब मैं इसको इस पर खूब अच्छी तरह जो है ना इसको पहले मैं मैश करूँगी ताकि इसमें कहीं ज़्यादा कहीं कम बढ़ी जो तादाद होगी ना तो इसकी जितनी भी इसमें गुठलियाँ हों कुछ हों सब हमें इसको यकजान करना है पहले। बस 2 से 3 मिनट, कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी लड्डू होते हैं। अब हम घी से ऐसे लेते जाएंगे और इसको जो है इसमें मिक्स करते जाएंगे। अच्छा देखें, अब ये मिक्स हो गया। इसके मिक्स होने के बाद जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर है ना, इसमें हल्का फुल्का कहीं ना कहीं नमी रह ही जाती है, तो इसको पहले मैं ऐसे फैलाऊंगी और फैला के जो है ना इस पर जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर है ताकि इसका ये एक्स्ट्रा जो पानी है ये इसको ये एब्जॉर्ब कर ले। अब ये मैं इस पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी सारा। 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर था वो मैंने इस पर ऐड कर दिया। बाइंडिंग के लिए नहीं, बस इसका जो ये थोड़ा बहुत पानी होता है ना ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, बस इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। और अगर आपका पनीर बहुत थिक है, आपको लगता है कि इसमें कॉर्नफ्लोर की नीड नहीं है, आप वैसे ही पेड़े तैयार कर लेंगी तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। पूरे हाथों में ऐसे लग जाता है जैसे आटा गूंथते वक्त होता है ना, वही कंडीशन। और हाथ के बगैर तो खैर ये रेसिपी तैयार भी नहीं होती। अच्छा जी, अब हमने कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स किया। अब जो इसका लास्ट स्टेप है वो ये है, ये जो हमारे पास चीनी है ना, अब हम ये थोड़ी थोड़ी इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, पिसी हुई चीनी। ये बहुत जल्दी और यकीन जाने इतने टेस्टी और बाज़ार से आप ये लेंगी ना इतने महंगे होते हैं ये, और घर में आप 1 किलो दूध में खुद तैयार कर सकती हैं। और घर का तो पनीर भी आपको पता है कि फ्रेश ही होता है। जब मैं बोलूँ फिर कंटिन्यू। पनीर इतनी गंदी बदबू ये पनीर है भी गंदी, तो मलाई लगती है मुझे, खट्टी मलाई। अच्छा देखें, अब ये मेरा जो है पनीर को खूब अच्छी तरह चीनी कॉर्नफ्लोर से मैंने अच्छी तरह इसको खूब मिक्स कर लिया है। अब जो है मैं अपने हाथ पे जो है ना इस तरह घी लगाती जाऊंगी और इसमें से जितने साइज़ के आपको लड्डू बनाने हो ना आप उस साइज़ के लड्डू इसे तैयार करती जाइएगा। ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, इसलिए हम ऐसे बनाएंगे दरमियाने साइज़ ना बॉल्स।
आप शेप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी दे सकती हैं। मुझे राउंड शेप देनी है तो मैं राउंड शेप दे रही हूँ। इस तरह करके आप ओवल में भी दे सकती हैं थोड़ा सा। जैसे बाज़ार के पेड़े होते हैं ना, अब वो उस तरह ये बन गया। ये देखें, इस तरह मैं तमाम इसकी ये बॉल्स बना लूँगी। अच्छा, थोड़ा देखें, ये मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं सारे। और अब इसको थोड़ी सी खूबसूरत लुक देने के लिए ना, मैं इस पर ये जो कोको पाउडर था ना मेरे पास, ये लेके ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ये इस पर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके ना वो कहते हैं ना, जब चीज़ खूबसूरत देखने में लगती है तो खाने में भी जब भी मज़ेदार होती है। सब पे इसी तरह करके हम डाल देंगे। और इसको पेड़े बनाने के बाद ना आप 10 से 15 मिनट इसको फ्रिज में रखिएगा। 10 से 15 मिनट आप फ्रिज में रख देंगे तो ये और थिक हो जाएंगे और बहुत टेस्टी हो जाएंगे। खाने में आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये। अब आप ये देखिए कितने अच्छे मेरे ये पनीर के पेड़े घर में 1 किलो दूध से अच्छे खासी तादाद में तैयार हो गए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।